Welcome on my channel Set Theory Part 5 Definition of Subset उप समुच्चय की परिभाषा। माना ए और बी दो समुच्चय हैं यदि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में हो। ध्यान सुनिए, माना ए और बी दो समुच्चय हैं यदि समुच्चय ए के सभी अवयव बी में हैं। यदि समुच्चय ए के सभी अवयव बी में हैं तो ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं। इसकी परिभाषा है, माना ए और बी दो उप समुच्चय हैं यदि समुच्चय ए के सभी अवयव बी में हैं तो ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं। अर्थात ए और बी दो सेट हैं यदि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में हो तो हम कहेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। प्रतीकात्मक रूप में लिखते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। इसको पढ़ते हैं ए इज ए सबसेट ऑफ बी। इसको पढ़ते हैं, यह सबसेट का चिन्ह है। यह क्या है? इसको सबसेट बोलते हैं। यह क्या है? यह सबसेट है। ए इज ए सबसेट ऑफ बी। समुच्चय ए उप समुच्चय है बी का। ए जो है बी का क्या है? उप समुच्चय है। ध्यान सुनिए, ए और बी दो सेट है। ए का प्रत्येक एलिमेंट क्या होना चाहिए? बी में होना चाहिए। तो हम कह देंगे कि ए जो है बी का क्या है? उप समुच्चय है। ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में आप ले लीजिए, यदि बी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में मझले कोष्टक में 1 2 3 और ए इज इक्वल टू हम लिख दें 1 2, तो आप देख रहे हैं कि ए और बी दो सेट है। ए का प्रत्येक एलिमेंट क्या है? बी में है। तो हम इसको कह सकते हैं ए इज ए सबसेट ऑफ बी। यदि एक एग्जाम्पल और लें, एग्जाम्पल यदि ए बराबर हम लिख दें ए बी सी, बी बराबर लिख दें डी ई, तो इसको कहेंगे ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। यहां पर आप देखिए उप समुच्चय की परिभाषा कि ए और बी दो सेट हैं यदि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में हो। तो क्या इसका देख रहे हैं कि ए का प्रत्येक एलिमेंट जो है बी में है कि नहीं? ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है कि नहीं? तो देख रहे हैं कि नहीं है। इसमें ए बी सी है, यहाँ पर डी है। अगर ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में नहीं है तो हम कहेंगे ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। ए जो है बी का उप समुच्चय नहीं है। यदि आपको समुच्चय ए को समुच्चय बी का उप समुच्चय सिद्ध करना है तो प्रतीकात्मक में हमें दिखाना होगा कि यक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए implies that x is an element of b। रिमार्क 1 आप देख रहे हैं कि समुच्चय ए को समुच्चय बी का उप समुच्चय सिद्ध करने के लिए x इज एन एलिमेंट ऑफ ए implies that, यह जो सिंबल है इसको implies that पढ़ते हैं। इसका अर्थ होता है प्रदर्शित करता है या इंगित करता है। तो अगर ए इज सबसेट ऑफ बी सिद्ध करना है तो हमें यक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए इम्प्लाइज दैट यक्स इज एन एलिमेंट ऑफ बी। अगर हम सिद्ध कर देते हैं तो ए इज सबसेट ऑफ बी हो जाएगा। दैट इज को हम कहते हैं अर्थात, तब हम सिद्ध कर देंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। यदि ऐसा नहीं होता है तो ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। दूसरा रिमार्क है, समुच्चय ए और समुच्चय बी समान होंगे यदि ए इज सबसेट ऑफ बी और बी इज सबसेट ऑफ ए। समान समुच्चय के लिए यह शर्त है कि यदि हम सिद्ध कर दें ए इज सबसेट ऑफ बी और बी इज सबसेट ऑफ
ए, तभी वह समान समुच्चय कहलाएगा। उप समुच्चय की परिभाषा आप पढ़े हैं कि दो सेट ए और बी हैं, ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में हो। बस इतना ही अगर आप सिद्ध कर देते हैं तो ए इज सबसेट ऑफ बी। तो यहाँ पर यह कन्फर्मेशन नहीं है कि ए इज सबसेट ऑफ बी कह देंगे तो वह जो है कि ए इज इक्वल टू बी होगा। दैट इज अर्थात जैसे ए का मान हम लिख दिए 1 2, बी का मान लिख दिए 1 2 3, तो ए इज सबसेट ऑफ बी है। ए का प्रत्येक एलिमेंट क्या है? ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है। ए का 1 2 जो है इसमें है, लेकिन इसका सब एलिमेंट नहीं है। तो हम समान समुच्चय तभी ए और बी को समान समुच्चय तभी सिद्ध कर सकते, इम्प्लाइज दैट प्रदर्शित करता है ए बराबर बी। ए और बी तभी समान होंगे यदि ए इज सबसेट ऑफ बी और दिखा देंगे बी इज सबसेट ऑफ ए। अब देखिए यहाँ ए इज सबसेट ऑफ बी है, लेकिन ए इज नॉट इक्वल टू बी। ए और बी आपस में बराबर नहीं है। यही यदि हम बी सबसेट ऑफ ए सिद्ध कर दें तो हमारा वह समान समुच्चय हो जाएगा। सेट ए जो है सेट बी के क्या होगा? बराबर होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉपर सबसेट एंड सुपरसेट के बारे में बताएंगे।